बोर्ड पर एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया है, क्यों किया है और इसका क्या इम्पैक्ट है, जरा जान लेते हैं। वरुण हमारे साथ तैयार है इस वक्त बताने के लिए। वरुण बताइए, ये डायरेक्टर नियुक्त करने की वजह क्या है, और आज स्टॉक जो कमजोर है, थोड़ा लोगों को डर है कि क्या भाई आरबीआई बोर्ड निगरानी कर रहा है, क्या है क्या नहीं, जरा समझाइए मैटर क्या है। देखिए अनिल जी, मैटर तो ये है कि अब हमें पता ही है कि अप्रैल में घोष साहब ने कहा था कि ये अपने एमडी और सीईओ का पद जो है उसको अब छोड़ने वाले हैं। 9 जुलाई बेसिकली इनके आखिरी दिन है जब ये अपना पद छोड़ने वाले हैं। अब हुआ ये है कि बंधन बैंक में इस शॉर्ट ड्यूरेशन में कोई नया एमडी सीईओ ये लेके नहीं आ पाए, और वैसे भी अगर आप देखेंगे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि इनके इंटरनल कोई ऐसा लॉन्ग रहा नहीं है बंधन बैंक में जिसको आप एमडी और सीईओ का पद जो है वो दे। इसके लिए किसी ना किसी को इनको बाहर से लाना था, वो अब तक ये नहीं ला पाए हैं। तो इसके लिए आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने अपना एक अतिरिक्त डायरेक्टर जो है उनको यहाँ पे नियुक्त किया है, और अरुण कुमार सिंह जो है, जो इनके चीफ जनरल मैनेजर थे आरबीआई के पूर्व, उनको यहाँ पे ऐसा एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया है। अब अगर देखें तो 1 साल के इनको नियुक्त किया गया है, यानी कि बेसिकली आरबीआई ये कहना चाहता है कि 1 साल में आप अपना नया एमडी सीईओ ढूंढ लीजिए, तब तक हमारा जो एडिशनल डायरेक्टर है वो आपके साथ रहेगा और बोर्ड की बेसिकली अच्छे से फंक्शनिंग में वो आपकी मदद करेंगे। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बेसिकली अगर आप देखें तो बोर्ड की अच्छी फंक्शनिंग के लिए इनको एडिशनल डायरेक्टर जो है वो नियुक्त किया गया है। अब देखिए, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह के एडिशनल डायरेक्टर्स जब नियुक्त किए जाते हैं तो उसको मार्केट अच्छा नहीं लेता है। हमने पिछले काफी बार देखा है, येस बैंक हो, आरबीएल बैंक हो, धनलक्ष्मी बैंक हो, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, इन सब में इसके पहले इस तरह के नॉमिनी डायरेक्टर जो है उनको नियुक्त किया गया था। लेकिन एक बात और याद रखेगा, जब नियुक्त किया गया था तब उन स्टॉक्स में नीचे रिएक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद इन कंपनियों के दरअसल फंडामेंटल्स ही चेंज हो गए थे। इतना सुधार काफी सारी कंपनी, जैसे कि आप आरबीएल देखिएगा, उज्जीवन में तो समय से पहले जो नॉमिनी डायरेक्टर है उनको वापस ले लिया गया था, धनलक्ष्मी में भी यही हुआ। तो मेजॉरिटी केसेस में अगर आप देखेंगे तो नो डाउट नीजक रिएक्शन आया, लेकिन आगे चल के अगर आप देखेंगे तो वहां पे सुधार हुआ। और उन बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो वहां तो हालात खराब थे। बंधन बैंक में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, केवल यही है कि घोष साहब बाहर जा रहे हैं, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उनको नियुक्त किया गया है। इसके लिए स्टार्टिंग में आपने देखा वो जो नीजक रिएक्शन आया, उसके बाद स्टॉक में रिकवरी। बिल्कुल, इसलिए हम बात भी कर रहे थे कि भाई फालतू में ऐसा पैनिक करने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से आप दुखी हो। करेक्ट। तो बंधन बैंक के लिए कोई खराब खबर नहीं है, और ये वजह कि बंधन बैंक धीमे धीमे रिकवर हो रहा है। लेकिन